सिंस कुछ बच्चे अभी P2 करके आए हैं और कुछ पहले से P2 के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो सा सेक्शन था इट वाज डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इट वाज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। दो तरह के डेटा टाइप्स थे, नॉन कॉम्पोजिट और एक थे कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स। नॉन कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। पहली बात तो ये डेटा टाइप्स को तो सारों को ही पता है कि वो 6 जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं आपकी, ठीक है, जो इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह इस तरह के, ये सारी प्रोग्रामिंग के नीड्स को पूरा नहीं करती, ठीक है, ये सारे प्रोग्रामिंग के नीड्स को पूरा नहीं करती। तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ और डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है जो हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वन ऑफ द डेटा टाइप आप लोगों ने बनाई थी जिसका नाम था रिकॉर्ड, ठीक है, ये बात की नहीं। अब यहाँ पे हमें इजाजत है हम और भी इससे आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करूं, पढ़ाऊंगा मैं आपको 6-7 या 2-3 और पढ़ा लूंगा, 4 और पढ़ा लूंगा। हम लोग मोस्टली जो है ना सिर्फ क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक पूरा सेक्शन है, ठीक है, बात की नहीं, फ्रॉम दिस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के सेक्शन में से। तो 2 तरह की इसमें डेटा टाइप्स थे, एक था कॉम्पोजिट और एक था नॉन कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर और बाकी चीजें भी शामिल हों, ठीक है। नॉन कॉम्पोजिट का मतलब है कि जिसमें बाकी चीजें शामिल ना हो। अब यह है यूजर डिफाइंड, इसमें यूजर कौन है, यूजर किसको कहा गया है, आम आदमी को या प्रोग्रामर को? ये प्रोग्रामर को कहा गया है। एड्रेस किसको किया गया है, इट इज प्रोग्रामर, ये आम आदमी नहीं है, बिकॉज उसकी तो समझ में नहीं आएगा डेटा टाइप्स क्या होती है। सो यूजर इस वक्त कौन है, प्रोग्रामर। जैसे इंग्लिश में ना अल्फाबेट्स आपको दे दिए जाते हैं और आप वर्ड्स खुद बनाते हैं ना, और आप वर्ड्स बना के पता नहीं किधर से किधर तक चले जाते हैं आप, सिर्फ 26 अल्फाबेट्स आपको गिवन है, ऐसा ही। इसी तरह से डेटा टाइप्स के अंदर भी 5-6 उन्होंने डेटा टाइप्स आपको दी हुई है प्रोग्रामिंग के अंदर, और बाकी जितने भी आप खुद बनाते रहते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। समझ रहे मेरी बात की नहीं? सो जो आपका नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स है और कॉम्पोजिट डेटा टाइप, नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप हमारे सिलेबस में है सिर्फ कौन कौन से वाला, एनुमरेटेड और पॉइंटर्स, एनुमरेटेड और पॉइंटर्स, ठीक है। और जो आपका कॉम्पोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके अंदर एक है आपका सेट है, एक है आपका रिकॉर्ड है, और एक है आपका ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स या जनरली क्लासेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या क्लास। अब सिंस मैं तो स्पेसिफिकेशन को फॉलो करूंगा, ठीक है, हम इसमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, इनके बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, बाकी इनका जो यूजेज है वो हम लोग पढ़ेंगे अपने पेपर 4 के अंदर। ये हल्का सा बताऊंगा और ये आपको वैसे ही आता है, बट विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे पढ़ेंगे, ये हम पेपर 4 में डिस्कस करेंगे, ये भी हम लोग पेपर 4 में डिस्कस करेंगे। ये पेपर 4 में भी है और ये पेपर 2 में भी आता है, ठीक है। और इनकी जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ आती है पेपर 3 में, एग्जाम्पल्स आती हैं इनकी, ठीक है। इनकी जो एग्जाम्पल्स आती है वेरी रेयर, बट वो पूछ सकता है, मोस्टली वो इनोमिनेटेड के बारे में पूछता है, ठीक है, या वो इसके बारे में पूछता होता है, सेट के बारे में, ठीक है, बात करें। ये है शामिल है, ये तो पक्का पेपर 4 का है। रिकॉर्ड P4 में भी आप करते हैं, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, या ये पेपर 2 के अंदर इस्तेमाल होता है जो आपके AS का है, ठीक है। P3 में बहुत कम आता है, P3 में बहुत ही कम आता है ये वाला, ठीक है। सो चलते हैं अभी मुझे बताइए कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको सेट्स का। हमने यूनियन इंटरसेक्शन कर लिया था, ऑब्जेक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे थे, नहीं किया था पहले, अभी आज करना है हमने, ठीक है। चलें, मुझे इससे प्लीज एक दफा दिखाइए ताकि आई शुड सी के हम कहाँ तक जा चुके हैं पहले। अच्छा, जो मैं एग्जांपल्स मैंने बताई है ना आपको,
इनकी मैं मतलब जो नोट्स मैंने कराए हैं उसके बाद इनके एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने रिकॉर्ड कर लिया है, हमने सेट कर लिया है, और अभी हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स। ये ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, और अब हम आएंगे जरा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की तरफ। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स या क्लास की तरफ आएंगे। अगर एक चीज समझी जाए तो इसको यूं समझें कि जैसे आप लोग ये इस वक्त एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके ऊपर बहुत ही कह लें कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग की पैराडाइम है। पैराडाइम भी किसको कहा जाता है? एक ऐसी प्रोग्रामिंग की एक पिलर है, एक प्रोग्रामिंग का एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हुए। तो जैसे पूरा बैंकिंग सिस्टम जो सा है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डेवलप हुआ हुआ है। ऑब्जेक्ट्स बोलते किसको हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते किसको है? किसी भी उस चीज को ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज हो, और वो प्रॉपर्टीज सारों के ऊपर अप्लाई की जा सके। जैसे आप लोग टेबल में करते थे, टेबल में वैसे समझा रहा हूं आपको, जैसे रिकॉर्ड होता था, याद है? एक रिकॉर्ड की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, प्रॉपर्टीज यानी कि फील्ड्स वगैरह, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्सेट्रा, इस तरह से। इसी तरह दूसरे की भी होती थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरे की भी उसी तरह की। तो अगर कोई भी, अब रिकॉर्ड क्या है, एक छोटा स्कोप है, उससे भी थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप देखते हैं, जिसमें वापस में बाद में आप ऑब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करवा सकते हैं। रिकॉर्ड सिर्फ क्या करता है, अपना वेरिएबल लिखता है यहाँ पे, जैसे आपने लिखा था अल्फा डॉट, तो जितने एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन किए होते हैं वो यहाँ पे आप लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट नेम, ठीक है, आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी, लेट से एलेक्स असाइन कर दिया। इसी तरह से अल्फा डॉट लास्ट नेम, आपने ये वैल्यू इसको असाइन कर दिया। अब ये कौन था इसका? ये था इसका आइडेंटिफायर था, ठीक है, और ये क्या था इसका? जी, ये उसकी प्रॉपर्टी थी, या यूं समझ ले इट वाज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? और इसका जो अल्फा है ये एक डेटा टाइप कैरी कर रहा था। कैसे आपने बोला था इसको? आपने कहा था डिक्लेयर अल्फा, अल्फा एज लेट्स से स्टूडेंट, आपने कहा था। समझ आ रही बात कि नहीं? और स्टूडेंट एक डेटा टाइप थी रिकॉर्ड की, और स्टूडेंट जब आपने ऊपर डिफाइन कर रहे थे और उसके अंदर आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, फलाना टीना सब कुछ करके एट्रीब्यूट्स बता के आपने उसको एंड रिकॉर्ड कर दिया था, या एंड टाइप कर दी थी आपने। याद आ रहा है कि नहीं? अब हो क्या रहा है यहाँ पे? ये एक आइडेंटिफायर, ये उसकी एट्रीब्यूट्स, और इसी तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डिफरेंट भी थे। समझ आ रही बात है कि नहीं? ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस में, अब क्लास क्या होती है, जैसे जरा समझना, जैसे रिकॉर्ड में आप डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे रिकॉर्ड्स में आप डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स, इसी तरह क्लास में आप डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स भी, और उसके साथ उनके ऊपर काम करने वाले सब रूटीन्स भी आप डिफाइन करते हैं। सब रूटीन्स किसको बोलते हैं? प्रोसीजर्स और फंक्शंस को। अब क्लासेस में क्या होता है, आपके एट्रीब्यूट्स ताकि किसी से मिक्स ना हो जाएं, उनको डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता कोई भी। जैसे आप यहां पे करते हैं ना, उधर एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना अलाउड नहीं होता क्लासेस में। यस, आप सब रूटीन के जरिए उनको एक्सेस करते हैं। तो मतलब ये, मतलब जरा समझना इस बात को, क्लासेस में क्या होता है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आपने प्राइवेट रखा होता है। उनको क्या रखा होता है? आपने प्राइवेट रखा होता है। और जो आपकी जो सब रूटीन्स है उनको आपने पब्लिक रखा होता है। सो इसमें आप एक्सेस भी ग्रांट करते हैं। आप इसमें क्या करते हैं? एक्सेस ग्रांट करते हैं। ये कौन कौन से वाले एट्रीब्यूट्स को यूजर यानी प्रोग्रामर डायरेक्ट एक्सेस करे, डेटा डायरेक्ट इनपुट हो उस एट्रीब्यूट में, और किस किस में डायरेक्ट ना हो, वो प्रोसीजर्स के जरिए हो। इसलिए डायरेक्ट ना हो क्योंकि वो एक जनरल प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब यूं समझ ले एक मॉडल है, बाकी सारे मॉडल उसको कॉपी करके बनते जाएं, और जिस किसी ने उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो वाया प्रोसीजर के जरिए करे। अब प्रोसीजर, सॉरी क्या नाम है आपके, ये दो सब रूटीन्स के जरिए करे, प्रोसीजर एंड फंक्शंस दोनों। अब प्रोसीजर और फंक्शन की तरफ जब हम आते हैं तो दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है, एक वैल्यू रिटर्न करता है और एक वैल्यू इन करता है, मतलब एक रिटर्न नहीं करता।
तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तनाजुर में इनपुट एंड आउटपुट के तौर पे। तो इनपुट जब करूंगा तो वो क्या चीज होगी? प्रोसीजर होगा। वो क्या होगा? प्रोसीजर होगा। और जब मैं आउटपुट करवाऊंगा तो वो क्या चीज होगी? इसीलिए ना, क्योंकि फंक्शन आपको क्या करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है। मुझे बताएं क्या करता है फंक्शन? क्या करता है? एक वैल्यू को रिटर्न करता है ना। तो मतलब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि क्लास की एक अलग प्रोटोटाइप बनी हुई है। क्लास तो एक प्रोटोटाइप है, मेन प्रोग्राम कहीं और लिखा हुआ होता है। मतलब मेन प्रोग्राम के जैसे आप नहीं करते हो, आपने स्टूडेंट डिफाइन करते हो तो आप मेन प्रोग्राम से आउटसाइड करते हो ना, कि नहीं? आप मेन प्रोग्राम से आउटसाइड स्टूडेंट को डिफाइन करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? एट्रीब्यूट्स लिखे होते थे, फिर आप मेन में आके तो आप करते थे कि जी डिक्लेयर अल्फा एज स्टूडेंट लिखते थे। अगर मैंने स्टूडेंट को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मतलब डिफाइन नहीं किया हुआ, तो मैं तो ये तो एरर दे देगा, बोलेगा ये स्टूडेंट क्या है। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो स्टूडेंट को इस्तेमाल करने से पहले स्टूडेंट पहले डिफाइन करना है। इसी तरह क्लास पहले क्या होगी? डिफाइन होगी पूरी। अब जाहिर सी बात है मेन प्रोग्राम से बाहर होगी वो। क्यों बाहर होगी? क्योंकि उसको मेन, देखो ये भी क्या है? एक डेटा टाइप ही है ना। जैसे इंटीजर था, जैसे बूलियन था, जैसे स्ट्रिंग था, जैसे स्टूडेंट था, ये भी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग भी एक स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर है। इसी तरह क्लास भी क्या है? वो भी तो एक डेटा का स्ट्रक्चर है। वो भी तो एक डेटा का स्ट्रक्चर है, लेकिन लिटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। वो एक डेटा नहीं है, वो एक डेटा के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे डिफरेंट डेटास हैं। उनमें से कुछ डेटास को प्राइवेट किया हुआ है और कुछ को हम लोगों ने, और उस जो डेटा को प्राइवेट किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने पब्लिक सब रूटीन्स बनाई हुई है सारी। और उन पब्लिक सब रूटीन्स में या तो प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए हुए, या तो हम लोगों ने फंक्शंस इस्तेमाल किए हुए। अच्छा, अब चूंकि प्रोग्रामिंग के ये पिलर ही डिफरेंट है ना, ये तो पूरा एक पैराडाइम डिफरेंट है। जैसे लो लेवल के अंदर आपने मैक्रोस कहा था फंक्शंस की जगह पे, इफ यू रिमेंबर मैक्रोस एंड डायरेक्टिव्स, एएस में एक टॉपिक है हमारा, याद आ रहा है कि नहीं? 2 पास असेंबलर, 1 पास असेंबलर है ना उसके अंदर। तो उसमें मैक्रोस एंड डायरेक्टिव्स हमने पढ़ा हुआ है। तो मैक्रोस किन को बोलते हैं? ग्रुप ऑफ दोस स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी कॉल्ड लेटर, गिवन अ लेबल, कैन बी रीयूज्ड इन द प्रोग्राम। याद आ रहा है कि नहीं? उस जरा हमने कहा था कि इट वर्क्स सिमिलर टू अ प्रोसीजर। एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का नाम हम रख देते हैं और बार बार उसकी कॉलिंग करवाते रहते हैं हम। याद आ रहा है कि नहीं? इसी तरह हर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में मुख्तलिफ चीज़ों के नाम तब्दील होते जाते हैं। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस का नाम होता है मेथड्स। क्या बोलते हैं इनको? मेथड्स कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात की नहीं? सबरूटीन्स आपने इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कहा था। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम और इंपरेटिव दोनों सेम ही नाम है, जिसमें आप प्रोसीजर्स और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट लूप, सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वो चीजें इस्तेमाल होती हैं, नाम डिफरेंट है। समझ आ रही? क्योंकि ये उससे थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। यू कैन यूज प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंटली, यू कैन यूज फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, बट जो क्लास के साथ एसोसिएटेड, क्लास के अंदर उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के, उन एट्रीब्यूट्स को जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स आपने बताए थे, यही वाले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉपर्टीज उसके अंदर शामिल होती हैं। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी आ सकती है, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट भी कर सकती है। एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, एक सुपर क्लास होती है, एक सब क्लास होती है। क्लास के अंदर क्लास आती है, मतलब समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह पूरा एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें दादा, बाप, बच्चा, पोते सारे आएंगे इसके अंदर। तो जो ये नादरा का प्रोग्रामिंग डेवलप हुई हुई है, जो बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, जिनकी आपस में ट्रीज कनेक्ट हुई हुई है, ये सादी प्रोग्रामिंग से नहीं हुई हुई। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है, एक इंसान को ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसके अंदर। समझ आ रही बात है कि नहीं? हर इंसान को एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। क्लियर हो रही है? और जिनको एसोसिएट करवाया गया है उनके अपने आईडीज के हिसाब से। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ये जो डेटाबेस आप लोग देखते होते हैं वो तो फ्रंट यूजर का व्यू है, ह्यूमन इंटरेक्शन है वो। समझ आ रही? ग्राफिक कैसा नजर आ रहा है, ह्यूमन किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उसके, वो है सामने। बैक एंड पे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेम चल रही है सारी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही? आ रही? तो जो आपका क्या नाम था इसका, क्लास थी, उसके अंदर जिसको आपने कहा था मेथड्स। अब मेथड्स में भी प्रोसीजर का अलग नाम है और फंक्शन का अलग नाम है। अब जो वैल्यू आपको दे रहा है, मतलब जो आपको वैल्यू दे रहा है, जो फंक्शन है, जो मतलब आउटपुट कर रहा है, मेन प्रोग्राम में मुझे कोई चीज चाहिए ना, तो मैं मेन प्रोग्राम में उसको एज अ फंक्शन यूज करूंगा ताकि वहां से मुझे वैल्यू रिटर्न हो। वहां से वैल्यू क्या हो? मुझे रिटर्न हो। तो उसको यहां पे कहा गया है गेटर्स। क्या कहा गया है? गेटर्स।
समझ आ रही बात है कि नहीं? और जो प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम वैल्यू दे रहे होते हैं, जो वैल्यू को उसके अंदर सेव कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं, तो उनका नाम है सेटर्स। उनका नाम क्या है? सेटर्स। तो सेटर्स एंड गेटर्स दे आर जनरली नोन एज मेथड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लफ्ज समझ आ रहा है कि नहीं? सेटर्स जाहिर, देखो फंक्शन का आपको पता है ना, फंक्शन क्या करता है? इट गिव्स द वैल्यू बैक टू द यूजर, सो इट इज गेटर, वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब रूटीन। समझ आ रही है कि हम उसमें से कोई चीज ले रहे हैं, और सेटर्स क्या कर रहे हैं? वो वैल्यू उसको, उस वेरिएबल को असाइन करेंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू सेट कर देंगे, इन अदर वर्ड्स, ठीक है? सो उससे हमें कोई वैल्यू चाहिए नहीं, हम सिर्फ उसको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एक वेरिएबल एट्रीब्यूट को असाइन कर रहे हैं वैल्यू। फर्स्ट नेम, तुम्हारा नाम एलेक्स हो गया है, वो फर्स्ट नेम को नहीं मिलेगा, वो फर्स्ट नेम के सेटर को मिलेगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो नाम भी हम ऐसे रखेंगे, सेट एफ नेम, गेट एफ नेम, हम ऐसे रखेंगे। तो जो गेटर्स होंगे वो फंक्शन गेट एफ नेम पैरेंथेसिस एंड देन रिटर्न व्हाटएवर स्ट्रिंग और व्हाटएवर जो भी था। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? उसका एक जनरल प्रोटोटाइप बनाएंगे। स्कोप समझ आ रहा है कि नहीं? हमारा स्कोप क्या होगा? विल बी जस्ट प्लेइंग विद स्मॉलर कोड्स, विल बी जस्ट प्लेइंग विद स्मॉलर कोड्स, बट द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ह्यूज। आई टोल्ड यू दैट पेरेंट क्लास। फिर इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फिर डिफरेंट इसके वो स्टेजेस आती हैं जी। इनहेरिटेंस क्या होती है, हाउ यू कैन इनहेरिट वन क्लास इन अनदर, आप कंटेनमेंट कंटेन किस तरह से करते हैं, एग्रीगेशन क्या होती है, गार्बेज वैल्यूज जो आती हैं उसको कैसे कलेक्ट करके रिमूव करते हैं, समझ आ रही? एंड देन फर्दर ऑन एक्सेप्शंस कैसे हैंडल होती हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए प्रोग्राम में तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, उससे इसमें करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो कहा जाए, इफ यू गेट इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो यू नो आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी आसानी हो जाती है इंसान को। सो हम ये कह सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ, it is a type that combines records with methods. It is a type that combine records with methods, methods that operates on the properties in the record, that operates on the properties in the record. It is the type that combine records with methods that operates on the properties in the record. यहां तक बात समझ आ रही है? I hope it's not that difficult. ऐसा ही है? मैं थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, बाद में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो ये जो अल्फाज हैं ये तो आपको पहले से ही पता है। कंबाइंस रिकॉर्ड्स को तो पहले से पता है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कॉम्पोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर इंटीजर स्ट्रिंग इस तरह के हो सकते हैं। ये जो लफ्ज मैंने लिखा हुआ है ना मेथड्स, आई होप ये भी आपको समझ आ ही गया है कि मेथड्स कौन से हैं। ये वो सब रूटीन्स है दैट ऑपरेट्स ऑन द एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द रिकॉर्ड, कह सकते हैं कि नहीं? सो मेथड्स आर द सब रूटीन्स ऑफ द क्लास, methods are the subroutines of the class, methods are the subroutines of the class, ब्रैकेट में लिख लें functions and slash procedures। ठीक है, और इसके साथ लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एट्रीब्यूट्स आर द डेटा आइटम्स ऑफ द क्लास। एट्रीब्यूट्स आर द डेटा आइटम्स ऑफ द क्लास। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर द डेटा आइटम्स ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होगा?
उसकी एक इंस्टेंस होगी। जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं ना आइडेंटिफायर क्या है, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, कहा जा सकता है। इंस्टेंस बोलते हैं मिसाल को, ठीक है, उसकी एक कह लें कि एक एग्जाम्पल को बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट की एक एग्जाम्पल का नाम है अल्फा। इसी तरह से जैसे आप लोग कहते हैं कि जी नम था, नम इंटीजर था, तो नम क्या है, इंटीजर की एक मिसाल है। तो जो इंटीजर की प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी नम की भी होंगी, ठीक है। आप कहते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल डिक्लेयर टेम्प एज स्ट्रिंग, तो टेम्प क्या है, स्ट्रिंग की एक इंस्टेंस है। टेम्प क्या है, स्ट्रिंग की एक इंस्टेंस है। टेम्प की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो तमाम प्रॉपर्टीज टेम्प की होंगी जो एक स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ रहे मेरी बात के नहीं? इसी तरह से ऑब्जेक्ट एक छोटा नाम दिया गया, इसमें आइडेंटिफायर नहीं बोलते, इसको इसमें वेरिएबल नहीं बोलते। तो क्लास का जो आइडेंटिफायर है उसको ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज एन, समझ रहे मेरी बात के नहीं? आपको थोड़ी डिक्शनरी चेंज होती हुई फील हो रही है? प्रोग्रामिंग की डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या है, वो डिफरेंट है। OOP की जो डिक्शनरी है ना, टू कॉल सर्टेन वर्ड्स, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। द सेम थिंग यूज्ड बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड, सेम चीज इस्तेमाल होती है। एग्जामिनर, एवरीवन, बुक, कंटेंट, टेक्स्ट, सब यही चीज, क्योंकि पैराडाइम ही डिफरेंट है, ठीक है जी। सो आप लिखें ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। Instance object is an instance of the class that can be executed. तो जनरली हम कह सकते नहीं कि क्लास क्या है, क्लास इज अ प्रोटोटाइप, ये एक वो लेआउट सा होता है, ठीक है। क्लास क्या कह सकते हैं, क्लास को ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। क्लास इज अ आई होप क्लास का कॉन्सेप्ट आपको आता जा रहा है, ठीक है। तो क्लास क्या है, एक जनरल सी चीज है। ऑब्जेक्ट्स जिस तरह डेटा स्ट्रक्चर रिकॉर्ड हमने कहा था एक जनरल सा नाम है, क्लास एक जनरल नाम है, ठीक है। तो रिकॉर्ड के आइडेंटिफायर से इसी तरह क्लास के जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि लेट्स से दैट ये एक जनरल एग्जांपल है किसकी, क्लास कार की, ठीक है। ये है वही कार बट एक ब्लैक कार, ये है ग्रीन कार, ये है ब्लू कार। ये सारे कौन हैं, ये हैं उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। वो जो प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइन की गई हैं वो सारी सेम प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज डिफरेंट है। कोरोला एक गाड़ी बनी, उसके बाद बाकी जितनी भी कोरोलास हैं वो सारी डिफरेंट है, हर एक का इंजन नंबर डिफरेंट है। कलर्स सेम हो सकते हैं, वाइट वाइट वाइट, ग्रे कोरोला, ब्लू कोरोला, रेड कोरोला, ब्लैक कोरोला, क्या ख्याल है, वाइट कोरोला, सिल्वर कोरोला, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरल प्रोटोटाइप उनका क्या है, एक बस बना दिया जाता है और बाकी सारे कॉपी पेस्ट किए जाते हैं उसके हिसाब के, सिर्फ उसके अंदर की सर्टेन वैल्यूज क्या हो जाती हैं, फर्क हो जाती है। जनरल समझ आया कि नहीं? सो एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास हमने डिफाइन कर दी और ये बाकी सारे क्या हैं, उसी के ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे। ये भी इसकी मिसाल है, ये भी इसकी मिसाल है, और इसी तरह से ये भी, तीनों एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं। उधर ही लगा रहा है, ठीक है, बस सही है, मैं कह रहा हूँ बस कैमरा उधर ही लगा। सो हम ये बोलेंगे
एट्रीब्यूट्स या properties of the objects are same as defined by the class, are same as defined by the class. So generally हम ये कहेंगे कि रिकॉर्ड्स और जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों सेम हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में फर्क क्या होता है, दे हैव मेथड्स, रिकॉर्ड डज नॉट हैव मेथड्स टू दैट ऑपरेट ऑन देम. ठीक है, सो लिख लें अपने पास रिकॉर्ड्स एंड record data structure and classes are same, but record data structure and classes are same, but records do not have any methods in them. Record data structure and classes are same, but records do not have any methods in them. Records do not have any methods in them. विकास से कपड़ा चेंज करना बच्चे, जरा ये गंदा हो गया, धोया नहीं था ना इसको. अच्छा, अब हम जरा एक काम करते हैं, वैसे डमी सा, डू नॉट गेट स्केर्ड फ्रॉम द कोड जो मैं लिखने वाला हूँ अभी, क्योंकि तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे. होता क्या है इसमें, सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं क्लास, हाँ लिखते हैं सर, कार आप डिफाइन करते हैं इसमें. ठीक है, सबसे पहले क्लास कार डिफाइन करते हैं, और क्लास कार के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको कहा जाता है